हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर बात करें, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स। बात करें बच्चों अगर सर्कल्स की, तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है बच्चों। ठीक है, आपको सिर्फ एक काम करने, पिछली बार की तरह कॉपी पेन लेके बैठ जाने हैं और प्रॉपर तरीके से समझ के नोट्स बनाने थे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते सर्कल्स। चैप्टर का नाम है बच्चों CIRCLES, सर्कल्स। सर्कल्स की बच्चों अगर बात करें तो व्हाट डू मीन बाय सर्कल? अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। क्या बच्चों, डेफिनेशन लिख देते हैं। अ सर्कल इज द सेट ऑफ अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स A circle is the set of all points in a plane. कहाँ बच्चों? In a plane. A circle is the set of all points in a plane which are equidistant. Equidistant बच्चों। प्लेन का मतलब बच्चों एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, जेड एक्स प्लेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला सर्कल, बेसिकली सर्कल 2D फिगर होता है। आप लोग 11th में आओगे तो डिटेल में समझोगे 2D 3D क्या होता है। ठीक है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट। कहां से बच्चों? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द प्लेन, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द प्लेन। बच्चों कहां से? फिक्स पॉइंट ऑफ द प्लेन। और उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या होता है बच्चों? सेंटर। लिख सकते हो आप, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है बच्चों? वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ सर्कल। और फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे बच्चों अगर बात करें, ये सर्कल बनाए तो आप देख रहे होगे कि यहां पे ये जो है बच्चों, ये फिक्स पॉइंट हो गया, इसको सेंटर बोलेंगे, इसको रेडियस बोलेंगे। तो ये O हो गया बच्चों, तो O इज व्हाट? सेंटर। क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर है? और ये बच्चों फिक्स डिस्टेंस जो है, ये इसको हम R बोलते हैं। R क्या होता है बच्चों? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है क्या? बात करें बच्चों इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर मान लो हमने कोई सर्कल बनाए, बच्चों ध्यान से देखना, कोई अगर सर्कल बनाते हैं तो यहाँ पे 3 केसेस होते हैं। या तो पॉइंट अंदर होगा बच्चों, ये तो सेंटर पॉइंट हो गया। कोई पॉइंट अंदर होगा, या तो सर्कल पे होगा, या तो बच्चों यहां पे हो गया। मान लो ये P1 हो गया बच्चों, ये P2 हो गया, ये मान लो P3 हो गया। तो आप देखो P1 कहां है बच्चों? P1 कहां है? इंटेरियर ऑफ द सर्कल। क्लियर है बच्चों? इंटेरियर ऑफ द सर्कल। P2 कहां है बच्चों? ऑन द सर्कल। P2 कहां है? ऑन द सर्कल। ये P1 P2 P3 क्या है बच्चों? पॉइंट है। P3 क्या है? एक्सटीरियर है बच्चों, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? यहां तक समझ में आए? P1 P2 P3 के बारे में क्या है, सेंटर क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल बच्चों। ठीक है, यहां पे अगर बात करें बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान है। अगला बच्चों, अगर सर्कल बनाए तो इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको दिखाते हैं। आज आपका सर्कल का डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, बात करें अगर ये हुआ सर्कल बच्चों, ठीक है, ये क्या हुआ? सर्कल।
ये अगर सर्कल हुआ बच्चों, ये सेंटर हुआ, तो सेंटर से ये दूरी हो गई बच्चों रेडियस, ठीक है। और यहां से ये डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाती है, ये से ये पूरा क्या होता है, डायमीटर कहलाता है बच्चों। डी क्या है, डायमीटर, ठीक है बच्चों। आर क्या है, रेडियस, क्लियर है बच्चों। और डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। ये बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। और बच्चों अगर बात करें यहां पे देखो, ध्यान से देखो, और अगर बात करें यहां पे सर्कल में और क्या बच्चों, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, जैसे मान लो ये पी क्यू, तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, पी क्यू को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्लियर है बच्चों। यही कॉर्ड बच्चों अगर हमने, यही कॉर्ड अगर बच्चों कहां से पास कर जाए, यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास कर जाए, ठीक है बच्चों, तो ए बी जो पॉइंट है, ए बी जो पॉइंट है, ए बी इज डायमीटर है बच्चों, क्या है, डायमीटर है। और ए बी को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्या बोलेंगे बच्चों, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्लियर है क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर और बच्चों बात करें सर्कल की, ध्यान से देखना, तो यहां पे बच्चों क्या है, ए बी, तो ये यहां से अगर यहां तक की बात करें बच्चों, यहां तक, तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क, क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर आर्क, क्लियर है। और यहां से यहां तक आए बच्चों, ये मान लो हमने ए बी लिए, तो इधर पी डाल दिए, सही है बच्चों। आर को कैसे दिखाते, ऐसे ऊपर ऐसे उड़ा देते, ऐसे कैप की तरह, ऐसे छतरी लगा देते, ठीक है। इसको पढ़ते आर्क ए बी, क्या पढ़ते बच्चों, आर्क ए बी, ठीक है क्या। इसको बोलते हैं माइनर आर्क, क्या है ये, माइनर आर्क है बच्चों, ठीक है। और ए पी बी अगर ले लेंगे बच्चों, ए पी बी ऐसे, तो ये क्या है बच्चों, मेजर आर्क, क्या है, मेजर आर्क, क्लियर है क्या। ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है, यहां तक समझ में आए बच्चों। और यहां पे बनाए, अभी अगले चैप्टर में काम आएंगे बच्चों। अब थोड़ा सा धीरे धीरे आ रहे ट्रैक पे सर्कल्स, ठीक है, बहुत दिन हो गया बनाए बोर्ड पे बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां से अगर ये ज्वाइन किए बच्चों, और ये एरिया की बात करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़ेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये वाला जो एरिया बच गया बच्चों, ये बड़ा वाला, इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है बच्चों। और बना दे बच्चों, देखो इधर ध्यान से देखो, अगर यहां पे आए तो यहां से ऐसे देखो, जो पिज्जा खाते हो ना, ओ ए बी, अगर इसकी बात करें बच्चों, ये वाला, तो ये होता माइनर सेक्टर, क्या होता है बच्चों, माइनर सेक्टर। और ये वाला पूरा पोर्शन जो हो गया, ये वाला इसको बोलते हैं बच्चों मेजर सेक्टर, क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर, क्लियर है क्या, मेजर, SECTOR, ठीक है, मेजर सेक्टर। इसको आप नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं कुछ और। ओके बच्चों, तो आपको अभी तक पता लग गया कि डायमीटर क्या होता है, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। तो अब बात आती है बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोले बच्चे, अगर पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं, तो ये सर्कल है बच्चों, ठीक है। अगर ये पॉइंट अंदर रहा बच्चों, तो बताओ कितने टेंजेंट पास हो जाएंगे इस पॉइंट से, देखो आप
कितने टेंजेंट पास हो रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो आप, कितने टेंजेंट पास हो रहे हैं, एक भी नहीं, ठीक है। तो नोट नंबर 1 बच्चों, ठीक है, नोट 1, इफ पॉइंट, ये पॉइंट पी है बच्चों, इफ पॉइंट पी लाइज इनसाइड, कहा बच्चों, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, देन नो टेंजेंट इज पॉसिबल, नो टेंजेंट इज ड्रॉन, ऐसे लिख सकते हो बच्चों, ठीक है क्या, यहां तक समझ में आए क्या। पॉइंट पी अगर अंदर है बच्चों तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, ठीक है। और बच्चों अगर बात करें ये सर्कल की, ध्यान से देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से बच्चों एक ही टेंजेंट पास हो पाएगी, चलो यहां पे पॉइंट ले लिया बच्चों, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर पी लिए हमने तो यहां से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल हो पाएगी, तो यहां पे लिखोगे क्या, ये तो सेंटर है, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे नोट नंबर 2, देयर इज ओनली, इधर भाई साहब इधर आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट, देयर इज ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल थ्रू वन पॉइंट, कहां पे बच्चों, ऑन द सर्कल, कहां पे, ऑन द सर्कल, ध्यान से सुनना। अगर बच्चों मैं यही बात करूं कि अगर ये पॉइंट सर्कल पे ना हो के कहीं बाहर अगर हो, कहां पे हो बच्चों, बाहर हो, मान लो इधर कहीं है, तो आप देख रहे होगे कि इस पॉइंट से बच्चों कितने टेंजेंट पास हो रहे हैं, ध्यान से देखो, एक तो ये लाइन ऐसे चली गई बच्चों यहां पे ये, और दूसरी देखो ये है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख रहे होगे कि एक तो टेंजेंट ये हो गई, अगर इसको P बोलते बच्चों, ये प्रूव करने के लिए आएगा, अभी बताएंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया, ये B हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये बोल रहा है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट पॉसिबल होगी, तो यहां पे लिखोगे नोट नंबर 3 बच्चों, नोट नंबर 3, देयर आर two tangent possible from an external point P, क्लियर है क्या बच्चों, ये जल्दी से आप नोट डाउन करो, फिर बताते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। अगर सर्कल पे पूछा जाएगा कि कितने टेंजेंट पॉसिबल होंगे तो बताओगे इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट, ठीक है बच्चों। तो नोट नंबर 4, क्या लिखोगे बच्चों, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट, ठीक है। यानी अगर सर्कल पे बात किया जाएगा बच्चों तो सर्कल क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स मिलके एक सर्कल बनाए किसी प्लेन में। अब सोचो एक पॉइंट से एक टेंजेंट तो बहुत सारे पॉइंट्स है, अरे बोल लो, बहुत सारे टेंजेंट, ठीक है। इसलिए लिखे क्या हमने, ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो गए, आते हैं बच्चों, ठीक है, जहां पे कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से बना हुआ है, तो इस वजह से इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट रुकता है या हो सकता है, ठीक है। आगे बच्चों अगर बात करें तो ये समझ में आए सभी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, एक बार जल्दी से आप देख लो। अगला पॉइंट लिखे बच्चों, अगर अगला पॉइंट नोट नंबर ये 4 था, ये 5 था, देयर आर ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल, क्या बच्चों, या देयर आर पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल
व्हेन इट पासेस फ्रॉम एंड्स ऑफ द डायमीटर। क्या लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। देयर आर पैरेलल टेंजेंट possible only when it passes from ends of a diameter ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन करो। फिर आगे करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 1, ठीक है, सर्कल चैप्टर का। ये सारे पॉइंट्स थे बच्चों जो आपको याद करने हैं, याद होने चाहिए। रात को 2 बजे 3 बजे कितने भी बजे अगर कोई सपने में भी आए या नींद में भी पूछे तो बता दो आप, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। चलो बच्चों, फिर हम प्रूव करते हैं थ्योरम नंबर 1, फिर थ्योरम नंबर 2, फिर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, अगला आता है थ्योरम 10.1। अब इस थ्योरम की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरेटिकल सा लगता है, ठीक है। देखो कैसे बोल रहा है, थ्योरम का नाम लिखते बच्चों, थ्योरम 10.1। ध्यान से समझना, 10th चैप्टर है, इस वजह से 10.1 बोला जाता है, ठीक है बच्चों। क्या बोलता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट at any point, the tangent at any point of a circle, क्या बच्चों, the tangent at any point of a circle is perpendicular, ध्यान से देखना, ये स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए क्योंकि ये स्टेटमेंट है जिसको प्रूव किया जाता है, जिसको यूज किया जाएगा, ठीक है, जहां जरूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है। क्या बोले, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट पास हो रहा है किसी पॉइंट से, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस through the point of contact। बच्चों कहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है क्या बोला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आई बात। अब फिगर बनाते हैं, गिवन लिखते हैं, प्रूव करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएंगे। देखो बच्चों, इधर बना लेते हैं सर्कल तो बहुत बढ़िया बन सकता है ऐसे बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हो गया आपका सर्कल। अब क्या बोला गया कि यहां से बच्चों ये है कोई टेंजेंट, चलो और बढ़िया से बनाते, ये है ऐसा बच्चों, ठीक है, ऐसा, ये है आपका टेंजेंट। अब ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है कि ये है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ऐसे। अब क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, ये बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाओ। तो अभी बच्चों नहीं लिखेंगे ये परपेंडिकुलर आपको प्रूव करना है। ये ओ है यानी, और इसका नाम है एक्स वाई। क्लियर है क्या।
अब आपको बोल रहा है कि प्रूव करो ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई है। क्लियर है क्या? चलो लिखते हैं। गिवन क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ बच्चों, ठीक है, विद टेंजेंट एक्स वाई। क्लियर है क्या? अ सर्कल विद सेंटर ओ विद टेंजेंट एक्स वाई, ये इतना पार्ट आपका गिवन है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये भी लिख सकते हो, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है क्या? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पार्ट आपका गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करने हैं, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ करने बच्चों ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। क्या पढ़ते हैं? परपेंडिकुलर, लंबवत हिंदी में होता है। खैर, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई आपको प्रूव करना है। तो यहां बच्चों प्रूव करने जैसी गए तो आ गई दिक्कत। ऐसे डायरेक्टली कैसे प्रूव कर लेंगे? तो यहां पे बच्चों क्या हुआ, एक हमने कंस्ट्रक्शन किए, मान लिए पॉइंट, ठीक है, ये मान लो ये कोई क्यू पॉइंट है। कहां पे? एक्स वाई पे कहीं पे भी ले सकते हो कोई पॉइंट, क्योंकि बोला है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। वो हमने एक पॉइंट माने प्रूव करने के लिए, आप दुनिया का कितना भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। और इस सर्कल पे बच्चों कोई पॉइंट हम आर मान लेंगे जहां से ये पास कर रहा है। ध्यान से देखना, और ये रेडियस स्मॉल आर है। क्लियर है? यहां तक रेडियस स्मॉल आर हो गई, और आर जो है सर्कल पे एक पॉइंट है, और क्यू जो पॉइंट है वो कहां पे है? एक्स वाई टेंजेंट पे है। टेंजेंट क्या होता है बच्चों? जो सर्कल को टच करके निकल जाए, ठीक है, अभी बताएंगे। सेकेंड होता है जो दोनों दो पॉइंट पे टच करते हुए बाहर चली जाए, ठीक है, ऐसी लाइन जो दो पॉइंट पे टच करते हुए बाहर निकल जाए उसको सेकेंड बोलते हैं। ये है टेंजेंट, ठीक है बच्चों। अब यहां पे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने जाएंगे तो लिखेंगे क्या, लेट क्यू बी पॉइंट ऑन एक्स वाई, फिर कनेक्ट करेंगे बच्चों, कनेक्ट ओ क्यू। देखो ओ क्यू कनेक्ट किया तो लिखेंगे कनेक्ट ओ क्यू। समझ में आया क्या? और इस तरीके से सपोज इट टचेज बच्चों, क्या टचेज सर्कल एट आर। कहां पे टच कर रहा है? टचेज सर्कल एट आर। हम इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं कि वो सर्कल पे टच कर रहा है, ठीक है क्या? टचेज एट आर बच्चों, ठीक है, टचेज सर्कल एट आर। क्लियर है? अब जैसे ये अगर सर्कल पे टच कर रहा होगा, देखो बच्चों, तो ये वाली दूरी जो है ओ आर लेस देन ओ क्यू होगी, या ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर होगा। ध्यान लिख लेंगे, हेंस ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर बच्चों, ठीक है, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर। अब ओ क्यू इसका मतलब ग्रेटर देन ओपी भी हो गया। क्यों? क्योंकि आर अगर ये रेडियस है, देखो ओ आर बराबर ओपी है, क्योंकि सर्कल का फिक्स्ड डिस्टेंस, अभी डेफिनेशन बताए थे, फिक्स्ड डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ओपी ओ आर दोनों बराबर है, यानी ओ क्यू अगर इससे बड़ा है तो इसका इससे भी बड़ा होगा। यहां पे रीजन लिख सकते हो, एज ओपी इज इक्वल टू ओ आर, जो कि क्या है बच्चों? रेडियस है, क्लियर है क्या? सेम विल बी, अब देखो यहाँ पे क्यू जैसे यहाँ पे लिए, आपका मन करे यहाँ पे कुछ और ले लो, यहाँ पे कुछ और ले लो, यहाँ पे कुछ और ले लो, बहुत सारे पॉइंट ले सकते हो, दुनिया का कोई भी पॉइंट ले लो, सब वैल्यू बड़ी होगी एक्सेप्ट पी पॉइंट से, सही ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेम, क्या लिखेंगे बच्चों? सेम विल बी द केस, सेम विल बी द केस, same will be the case with all other points, with all other point। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन बच्चों आपको आना चाहिए लिखने, ठीक है, लिखने पे नंबर मिलते हैं।
सेम विल बी द केस विद ऑल अदर पॉइंट्स, मतलब आप यहाँ पे क्यू के जगह पे कुछ और यहाँ पे कहीं पे भी ले लो पी के अलावा, ठीक है। वही बोल रहा सेम विल बी द केस विद ऑल अदर पॉइंट, वो सभी पॉइंट के साथ यही केस सेम होगा। समझ में आई कि नहीं? ओके बच्चों, जैसे ही हो गया सेम विद ऑल अदर, सेम विल बी द केस विद ऑल अदर पॉइंट, ठीक है, ऑन द सर्कल। कहां पे बच्चों? पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल पे कहीं पे भी ले लो आप, ठीक है। अब ऐसा हुआ, हेंस ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन। क्या लिख लोगे बच्चों? हेंस ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन। क्या हो गई बच्चों? ओपी हो गई। इसका मतलब ये जो है, अगर ये सबसे छोटी हो रही है, देखो हर एक पॉइंट पे ले रहे हैं हम, यहाँ पे सब बड़े हैं, सब बड़े, इसका मतलब ओपी ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट्स एक्स वाई, दैट कनेक्ट्स एक्स वाई। क्लियर है क्या? जो एक्स वाई को कनेक्ट कर रहा है ओपी ही स्मॉलेस्ट लाइन है। समझ में आया कि नहीं? देयरफॉर यहां पे लिख लोगे ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई बच्चों, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। या ऐसे यहां पे एक लाइन और भी लिख सकते हो आप, देखो ऐसा यहां पे लिख लोगे, एंड स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर दैट कनेक्ट्स एक्स वाई and smallest line is perpendicular, ठीक है बच्चों। therefore OP perpendicular XY, यहां पे लिख लेना hence proved। क्या लिख लोगे बच्चों? hence proved। समझ में आया क्या? hence proved। अच्छे से देखो, बहुत आसान है। हमने ये थ्योरम लिखे, गिवन लिखे, प्रूफ, टू प्रूफ लिखे, फिर प्रूफ लिखे। ये बच्चों लिखने से क्या होता है, आपके स्टेप मार्किंग होती है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो, फिर थ्योरम नंबर सेकंड कराते हैं। बहुत आसान है बच्चों। अच्छे से समझते चलना, ध्यान पूर्वक से नोट डाउन करते चलना, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। चलो बच्चों नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपका क्या है, ध्यान से देखना। वो बोलता है लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। क्या बोले? अभी बताए एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट पॉसिबल होती है। अब वो बोल रहा है अगर दो टेंजेंट पॉसिबल है तो आप प्रूव करके दिखाओ। चलो लिखते थ्योरम। थ्योरम 10.2 बच्चों, ठीक है। अब ये इस पे स्टार लगा लेना, जितना स्टार लगा सको लगा लो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हार्ट एंड सोल है इस चैप्टर का, ठीक है। थ्योरम 10.2 क्या कहता है? ये कहता है धीरे से, द लेंथ ऑफ टेंजेंट बच्चों, the length of tangents drawn from an external point to a line, external point to a circle ना बच्चों, to a circle are equal। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स नहीं, एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं।
बोल रहा है दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, ये प्रूव करके दिखाओ। चलो करते हैं बच्चों। तो बात करते हैं, अगर ये बनाए हमने सर्कल, तो ध्यान से देखना, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है बच्चों। और कहीं पे इसी सेंटर से ऐसे जाते 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 कहीं पे यहाँ पे मान लो पी पॉइंट मान लेना, और यहां से ले जाना ये पॉइंट ए मान लेना, और इधर से बच्चों ले जाते इधर ये पॉइंट आपको क्या मान लेने हैं, समझ में आ रही है क्या बच्चों? ये पॉइंट आपका हो गया बी। अब बोल रहा है कि पी ए बराबर पी बी प्रूव करके दिखाओ। चलो देखते हैं। ये तो खैर हमने ज्वाइन किया, अभी बाद में ज्वाइन करेंगे बच्चों। आपको सिर्फ ये और ये गिवन है, और सर्कल विद सेंटर वो तो होता ही है। चलो गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या लिखेंगे बच्चों? सर्कल विद सेंटर O and PA and PB are tangents, and PA and PB are tangents। बोलो हाँ, ओके। ध्यान से सुनना। टू प्रूव करना है आपको PA बराबर PB। अब जो बोलते हैं कि थ्योरम 10.1 इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुन लो, बताते हैं। वहीं पे अभी हमने करके आए हैं कि सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन होती है जो स्मॉलेस्ट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां से देखो ज्वाइन करेंगे, ये कितना हो जाएगा? बोलो 90। कौन से थ्योरम में अभी हमने पढ़े? पहले वाले में, ठीक है। पहले वाले में पढ़े कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, वो कुछ और नहीं होती, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब इधर से ज्वाइन करेंगे तो बच्चों ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। चलो अब यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे बच्चों? ज्वाइन JOIN, ज्वाइन OP O2P and draw OA perpendicular on PA and बच्चों OB perpendicular on PB। ये हो गया, समझ में आया? ये कहां से हुआ? थ्योरम 10.1 से, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन वाला हो गया पार्ट, लेकिन हमने ज्वाइन किया, मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जा रहा है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस रेडियस हुई एक तरह से, तो वो परपेंडिकुलर होगी। हमें प्रूव क्या करना है? क्या लिखेंगे? टू प्रूफ तो हो गया। अब लिखेंगे बच्चों प्रूफ। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, ये वाले ट्रायंगल पकड़ने, APO और BPO, ठीक है। लिखेंगे बच्चों इन ट्रायंगल APO एंड इन ट्रायंगल BPO। अगर ध्यान से आप देखो APO और BPO में, तो आप देखो OA बराबर OB हो गया, OA बराबर OB हो गया। और अगर ध्यान से देखो OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP हो गया बच्चों। ये हो गया, यहां लिख लोगे रेडियस, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो गया? बराबर 90 ईच हो गया। क्लियर है क्या? और बच्चों PO बराबर PO हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन। अब आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़े थे, जिसको हम बोलते थे RHS। देयरफॉर ट्रायंगल AP, जो भी बच्चों लिए थे ट्रायंगल वही APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPO, यहां पे लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है क्या बच्चों? बाई RHS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है क्या? अब जैसे ही बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, हमें पता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है
तो उसके जितने भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं सबके सब बराबर होते हैं। देयरफॉर बच्चों AP बराबर या PA बराबर PB क्या डाल देंगे बच्चों, बाई CPCT। बच्चों को CPCT का फुल फॉर्म नहीं पता होता है तो याद कर लेना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है उसी का हिस्सा है, ठीक है। अगर 3 चीजों से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, बाकी जितनी भी 3 चीजें बच गई वो सभी CPCT में चली जाती हैं। क्लियर है क्या, समझ में आ रही बात? अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर आपको बताते, इसको नोट डाउन करो पहले। ओके बच्चों, तो ये आपके रहे दो के दोनों थ्योरम, 2 ही एक्सरसाइज है, 2 थ्योरम है बच्चों, ठीक है। और जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, ठीक है। मतलब पूरा आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज या जो भी क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट इसी पे होगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात? अच्छा बता दे आपको, जैसे अगर सेकेंड कोई पूछता है तो सेकेंड क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। ये अगर टच करते हुए सिर्फ निकल गई, कहां से बच्चों, ऐसे टच करते हुए निकल गई, देखो यहां पे, इसका नाम तो टेंजेंट हो गया, XY, ठीक है, XY, तो इसका नाम टेंजेंट हो गया। क्लियर है क्या? और यही बच्चों अगर ये ऐसे 2 पॉइंट को काटते हुए निकल जाए बाहर, किसी 2 पॉइंट पे A और B मान लो, अब इसका नाम बच्चों हो जाता है सीकेंट। क्या हो जाता है, सीकेंट। और कोई लाइन सेगमेंट, ध्यान से सुनना, लाइन सेगमेंट में अंतर होता है। लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ लाइन होती है, लाइन क्या होती है, जो दोनों साइड से एक्सटेंड हो इनफाइनाइट पॉइंट तक, ठीक है। अगर कोई लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसको बोलते हैं बच्चों कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, ठीक है। चलो एक, अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको बता देते हैं। क्या पूछ लेता बच्चों, ध्यान से लिख लो, क्वेश्चन ही लिख लो कि अ सर्कल कैन हैव, जो पॉइंट लिखे थे उसी को प्रूव कर रहे हैं ना बच्चों। मान लो, चलो ऐसी बस समझा देते हैं, ये चल नहीं रहा है, देखो आप ध्यान से। ये ऐसा है, देखो ध्यान से, ये है सर्कल बच्चों, ठीक है। बोला कि अ सर्कल कैन हैव, ये देखो ये और यहां से बच्चों ये, ठीक है। ये है मान लो AB और ऊपर वाले के नाम दे दिए CD। अब ये बोल रहा है प्रूव करो ये पैरेलल है, प्रूव करो ये पैरेलल है। और ये कहां से पास हो रहे होंगे बच्चों, आपको बताए थे, अ सर्कल कैन हैव ओनली पैरेलल टेंजेंट्स एट अ टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम एंड्स ऑफ अ डायमीटर। ध्यान से देखो, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगी बच्चों, यहां से यहां ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये हो गई आपकी सेंटर, ये हो गया P पॉइंट बच्चों, ये हो गया Q पॉइंट। समझ में आ रही बात? तो आपको गिवन यहां पे क्या है, गिवन है आपको AB एंड इसको ये CD है बच्चों ना, CD, AB एंड CD आर 2 टेंजेंट्स। क्लियर है क्या, 2 टेंजेंट्स है। और यहां पे लिख लोगे अ सर्कल विद सेंटर हो, ये तो कॉमन होता है, सर्कल विद, ये लिखना ही होता है, सेंटर O, सही है क्या, अ सर्कल विद सेंटर वो लिखना है। उसके बाद ABCD 2 टेंजेंट्स है बच्चों, ठीक है।
अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। तो आपको प्रूफ में कुछ नहीं करना है बच्चों, ध्यान से देखना। आप लिखोगे यहां पे सिंस एंगल सी पी ओ, ध्यान से देखो ये वाला एंगल, एंगल सी पी ओ बराबर 90 डिग्री, सही है ना, थ्योरम 1 से देखो ध्यान से। और एंगल बी क्यू, ये वाला बच्चों ध्यान से देखो, बी क्यू ओ, ये भी 90 डिग्री, ध्यान से देखो। फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया बच्चों, एंगल सी पी ओ बराबर एंगल बी क्यू ओ, सही है क्या। बट यहां पे लिखोगे बट दिस इज एन alternate इंटीरियर एंगल, बोलो हाँ, इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगी बच्चों, समझ में आई क्या। देखो याद करो, जब दो लाइन ऐसे पैरेलल होती थी, याद आ रहा है या भूल गए, और ये ट्रांसवर्सल होती थी, तो अगर ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स 1 बराबर 2 होते थे, याद करो, इंटीरियर अल्टरनेट। लाइन पैरेलल होती थी, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते थे, ठीक है। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। या तो ये लिखो एक लाइन, या तो ये पैरेलल ये लिख लो बाई कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, क्या लिख सकते हो, बाई कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। फिर है बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखो यहां पे, इसको हटाते हैं और फिर बताते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, किसकी, एग्जाम्पल नंबर 2 की, ध्यान से सुन लेना। एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये सर्कल है, ध्यान से देखो, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, और यहां पे ये कोई कॉर्ड है जिसको हमने पी क्यू नाम दे दिए, और यहां पे ये बच्चों सेंटर है ओ, ठीक है, और इसी के सीध में यहां पे कोई पॉइंट है जो ऐसे ज्वाइन कर रहा है, क्लियर है क्या, इसको बोल दिया बच्चों टी, ठीक है क्या। अब ये पूछ रहा है आपको प्रूव करने के लिए, ध्यान से देखो, आपको प्रूव करना है कि एंगल, देखो बोला है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, टीपी एंड टी क्यू, तो गिवन लिख लेते हैं, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। गिवन है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, टीपी एंड टी क्यू, टू टेंजेंट दिए बच्चों, ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओके, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी है। आपको टू प्रूव करना है बच्चों, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। चलो बच्चों ध्यान से देखो, क्या बोला है, दो टेंजेंट्स दिए हैं टीपी और टी क्यू विथ सेंटर ओ, टी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसका डबल है, पी टी क्यू इज 2 टाइम्स ओ पी क्यू। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ध्यान से अगर आप देखो तो बच्चों अभी हमने प्रूव किए एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, यहां पे लिखो सिंस या हियर
TP इज इक्वल टू TQ, टू टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट्स ना, TP इज इक्वल टू TQ। यहाँ पे लिखोगे एज वी नो दैट, या टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, इतना लिख दोगे चल जाएगा। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, क्लियर है क्या, एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिख दिए। जैसे ही बच्चों ये लिखे तो ये कौन सा ट्रेंगल हो गया, आइसोसिलिस ट्रेंगल। कौन सा हो गया बच्चों, आइसोसिलिस ट्रेंगल, ठीक है, आइसोसिलिस ट्रेंगल हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, therefore triangle TPQ is an isosceles triangle, ठीक है बच्चों। आइसोसिलिस ट्रेंगल अगर हो गया, दिस इंप्लाइज बच्चों, यहां पे लिखोगे ये बच्चों हो जाएगा एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, ठीक है। इसको बराबर x मान लेते, लेट कर लेते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब बच्चों ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल TPQ x प्लस इसको बच्चों हमने मान लिए PTQ ही रहने देते ना, PTQ बराबर 180। किस वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों, ASP भी लिखते हैं, लेकिन आप लिखना पूरा एंगल सम प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर ध्यान से देखो तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PTQ। आप चाहो 1-2 भी मान के कर सकते हो, इसको हमने बच्चों x माने हैं, इसको x माने हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 180 माइनस एंगल PTQ, हाफ हाफ कर दो आप, यानी ब्रैकेट लगाओ, हाफ कर दो। तो यहां पे देखो, इधर बता रहे, ध्यान से देखना, तो x इज इक्वल टू बच्चों हो गया ये 90 माइनस का हाफ ऑफ एंगल PTQ, क्लियर है क्या, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या, ओके बच्चों। जैसे ही आया, अब आपको पता है, इसको चलो एंगल 1 मान लेते हैं। सिंस एंगल 1 प्लस एंगल x बच्चों, एंगल 1 प्लस x बराबर 90 डिग्री, बोलो हाँ। क्यों, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू उठा के रख लेते हैं बच्चों, 1 प्लस, यहां पे लिख देना आप एक लाइन, फ्रॉम इक्वेशन 1, एंगल 1 प्लस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 बच्चों। 90 देखो कट गया, तो एंगल 1 बराबर हाफ ऑफ एंगल PTQ आ गया बच्चों। PTQ इसका मतलब 2 टाइम्स एंगल 1, ठीक है। यहां पे लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज, यहां से इधर आ रहे बच्चों, तो 2 टाइम्स एंगल 1 बराबर एंगल PTQ। अगर आप ध्यान से देखो, एंगल 1 कुछ और नहीं है, OPQ है। दिस इंप्लाइज, जो पूछा गया था वो लिख लो, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, हैंस प्रूव्ड। बहुत आसान है बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया है, इसलिए अच्छे से ध्यान से कर लेना, देख लो अच्छे से, जल्दी नोट डाउन करो। उसके बाद बच्चों आता है अगला एग्जाम्पल, वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत खतरनाक लगता है लोगों को, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है, और बहुत बार पूछा गया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना उसको भी। चलो चलो बच्चों देखो,
एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में बच्चों क्या गिवन है, ध्यान से देखो, फिगर बना देते हैं ताकि आपको जल्दी हो जाए। ठीक है, ऐसे बना लिए बच्चों। ठीक है, ये फिगर है, ध्यान से देखो। तो यहां से ये रहा आपका पी क्यू दिया है, और यहां से बच्चों ये सेंटर है ओ, ये है 5, और यहाँ पे बच्चों ये कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेना, ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ये ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ये टी है। ठीक है बच्चों, अब ये बोल रहा है, यहाँ पे गिवन जो है वो लिख देते हैं आपको, तब फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। गिवन है बच्चों, हेलो बच्चों इधर आओ, पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू क्या है, इज अ कॉर्ड। याद आ रहा है जो अभी बेसिक बताए थे, कॉर्ड ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, बोलो हाँ। ऑफ अ सर्कल, रेडियस बच्चों कितना दिया है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पी और टी मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फाइंड द लेंथ टीपी, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड बच्चों, टू फाइंड टीपी। ठीक है क्या, चलो इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर बच्चों देखे तो यहां से अगर इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, तो देखो सोल्यूशन लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। पहला तो आप देखो यहाँ पे, सिंस टीपी इज इक्वल टू टीपी, ये टी क्यू है ना बच्चों, तो यहां पे लिखोगे क्यों, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर है क्या, अब जैसे ये लिखे, इसका मतलब पी टी क्यू क्या हो गया बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल पी टी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ध्यान से देखना, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें बच्चों, इधर देख लो थोड़ा सा, बहुत बढ़िया लगेगा। ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, ये बराबर है, ए है, ये बी है। आपको पता है यहां से अगर हमने कोई लाइन खींचते हैं, और तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ और नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर बनाते हुए निकल जाएगा। समझ में आई क्या, तो यहां पे कुछ और पॉइंट लेते बच्चों, एम मान लेते हैं, सही क्या। अब ये बच्चों यहां से मान लो आप, ये दूरी x है, और ये दूरी हम मान लेते हैं y है, और ये आपको पता है ये भी 90 होता है, क्योंकि क्या है, टेंजेंट है एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन। आप अगर देखो यहां पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 3 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला है बच्चों, ध्यान से देखो, तो पी एम ओ, क्या है बच्चों, पी एम ओ। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल अगर देखो तो पी एम टी, पी एम टी। तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल आप बच्चों देखो तो टी पी ओ, टी पी ओ। समझ में आया क्या, इन्हीं 3 राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आपको मैं बता रखा था। ठीक है, उसको आप एक बार रिवाइज करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने बताया। ठीक है, समझ में आ रही है। बाकी सबसे ज्यादा पाइथागोरस थ्योरम वाले यानी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री बताए हमने बच्चों, उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया वो सेशन रहा है, बहुत बढ़िया लेक्चर रहा है, तो आप ध्यान से उसको देख के, ठीक है, समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, तीनों में पाइथागोरस लगाते हैं। चलो आ जाओ, जैसी यहाँ पे इन ट्रायंगल बच्चों, ये है बच्चों पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो 8 है, तो इसका मतलब ये बच्चों कितनी हो जाएगी, 4, ये भी 4। तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल पी एम ओ,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट लिखते हैं 90 के सामने, देखो ये 90 है तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो 5 का स्क्वायर बच्चों ध्यान से देखना, 5 का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर बच्चों, और y की जगह पे कुछ और नहीं है बच्चों, ये 4 है, 4 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 25 माइनस 16 बराबर ओ एम स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ये 16 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ओ एम की वैल्यू आ गई बच्चों 3 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? अब ध्यान से चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, पीटीएम में। इन राइट ट्रायंगल पीटीएम, देखिए क्या कर रहे हैं पीटीएम में भाई साहब, पेरेंट्स इधर आओ, पीटीएम हो रही है यहाँ पे। पीटीएम में आते हैं बच्चों तो 90 के सामने है पीटी, कौन सा बच्चों, पीटी पीटी पीटी। देखो तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिए 16। ध्यान से देखना, तो इसको हमने मान लिए, या यहां पे आप y इसको ना मान के आप चाहो तो y, ये तो दिए है तो y क्यों मानना, ठीक है, y इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो पीटी स्क्वायर को हमने वाई स्क्वायर लिख दिया ताकि आसानी रहे, सही ना। अब ये बच्चों हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान से देखना। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, सही है क्या, बड़े ट्रायंगल में यानी टीपीओ में। इन राइट ट्रायंगल पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, इधर आ जाओ जल्दी, देखो फटाफट। पीटीओ में अगर आते हैं तो 90 डिग्री बच्चों ये है तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी, यानी x प्लस ये कितना आ चुका हमारे पास 3, ये कितना आ चुका है 3 आ चुका है। तो यहां पे लिखोगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 25 लिख दिया बच्चों डायरेक्ट, ठीक है। ध्यान से अगर देखो तो वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है वैल्यू, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों, इधर लिखते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 25 बच्चों। इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आप क्लास 10 पढ़ा रखे हैं, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 16 प्लस 25। आप देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर कट गया, ये भाई साहब इधर गए तो 25 7 32 हो गए, 6x इज इक्वल टू 32 बच्चों, और x इज इक्वल टू 32/6, मतलब 2 3 जा 2 16 जा बच्चों। तो x इज इक्वल टू आ गई 16/3। क्या हमें x निकालने हैं? नहीं, हमें तो टीपी निकालना है, y निकालना है बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ बताए, चलो इधर बता देते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 तो रख देते बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह क्या रख रहे हैं 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, कितना हो जाएगा बच्चों, 16 का स्क्वायर होता है 256, बोले थे याद करने के लिए, प्लस 9 प्लस का 16। आप बच्चों देख रहे होंगे कि 16 9 144, 256 हो गया 400 बच्चों, कितना हो गया 400/9 हो गए। अरे बोलो तो सही, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9 आ गया। तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस माइनस 20/3, लेकिन पॉजिटिव होगी वैल्यू, लेंथ इस वजह से 20/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। सबको बता देना, जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों अगर बात करें, ये बहुत आसान है, 3 ट्रायंगल बने थे, राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों में पाइथागोरस लगाए और आंसर पाए, आराम से बैठ गए, ठीक है। मेहनत करना, बैठना नहीं है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो।
If you have any query, you just place that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।